नमस्ते बच्चों। तो आई होप आपने असाइनमेंट टू सॉल्व कर लिया है। तो मैं उसके आंसर्स बता रहा हूँ, आपको चेक कर लीजिएगा। और हाँ, एक डाउट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी में जो 1/2 है, क्या वो डायमेंशनल फॉर्मूले में अपीयर करेगा? तो नहीं, नंबर्स यूजुअली डायमेंशनलेस होते हैं। हाँ, कई कई बार नंबर्स के पीछे डायमेंशन होती है और वो हिडन होती है, पर वहां पे मेंशन आपको मिल जाएगा उस क्वेश्चन में कि हाँ, वो नंबर डायमेंशन रखता है। ठीक है, तो आगे आगे आपको समझ में आएगा, बट इन जनरल नंबर्स आर डायमेंशनलेस, दे डोंट अपीयर इन डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहला मैंने असाइनमेंट में आपको जो क्वांटिटी दिया था वो था विस्कोसिटी। यस, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला दिया मैंने आपको, ईटा ए वी बाई डी। मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा का चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? ईटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए वी। यस, सो डायमेंशनल फॉर्मूला एफ, अब एफ आप जानते हैं, एम एल टी माइनस टू, डी डेप्थ है तो लेंथ ही हो जाएगी, एरिया एल टू दी पावर टू एंड इट इज एल टी माइनस वन। तो एल टू दी पावर टू एल इंटू एल के साथ कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ रहा है मेरे पास एम एल टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस वन। ठीक है, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा। चेक। दूसरा क्वांटिटी मैंने आपको दिया परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी बच्चों आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा मैग्नेटिज्म में इन योर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या दिया हुआ है मुझे, B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। ठीक है, तो मैं म्यू जीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख दूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एन आई। चलिए, अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B बच्चों क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B आप लिस्ट में जाके देखिएगा, तो वो मिलेगा आपको एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक है, so this will be the dimensional formula of magnetic field you will get. दूसरा टर्म आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ईटा सॉरी एन, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो वापस से नंबर ऑफ टर्न तो एक डायमेंशनलेस नंबर है, पर ये नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो L माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और करंट तो फंडामेंटल है तो वो ए ही रहेगा। तो इस हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू जीरो क्या आ जाता है? एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दिया है बच्चों आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, पूछा है मैंने आपसे। ठीक है, तो चलिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देख लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है एक, ये तो आपको जल्दी पढ़ने को मिलेगा, मैकेनिक्स का हिस्सा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट व्हिच इज म्यू। सो यू विल बी राइटिंग F इज इक्वल टू म्यू n। सो म्यू डायमेंशनल फॉर्मूला यू कैन राइट F बाय n, एंड द गुड थिंग इज F फ्रिक्शनल फोर्स है और n नॉर्मल फोर्स है, तो फोर्स कोई भी हो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहने वाला है। तो फिर एक तरीके से फोर्स बाई फोर्स हो गया बच्चों, फोर्स बाई फोर्स, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? डायमेंशन लेस। ठीक है, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एक कैसी क्वांटिटी हो गई? डायमेंशन लेस। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। फिर अगला पूछा मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वो भी आप देखिए दो इंपल्सेस का रेशियो है। ठीक है, इंपल्स मैंने आपको लिस्ट में लिखवाया है, तो वापस से इंपल्स बाय इंपल्स वो भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। तो आपका जो फोर्थ क्वांटिटी मैंने दिया हुआ है विच इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन which is E, it is also a dimensionless number. ठीक है, dimensionless quantity. Next, which I have given you, is Boltzmann constant. Boltzmann's constant K. उसके लिए फॉर्मूला दिया है मैंने आपको, E इज इक्वल टू 3/2kT। अब बच्चों एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा, 3/2 एक नंबर है, विल नॉट अपीयर, तो K का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सीधा सीधा E का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय T का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2T-2, और ये जो T है ध्यान रहे ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा K।
तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों ml2t-2k-1 फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, नाउ alright, so next is thermal resistance। ठीक है, इसका भी निकाल सकते हैं अपन डायमेंशनल फॉर्मूला, थर्मल रेजिस्टेंस R। इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया है अपने को, Q डॉट इज इक्वल टू डेल्टा T बाय R। तो दिस R का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो डेल्टा T का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय Q डॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ध्यान रहे, जो डायमेंशनल फॉर्मूला T का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला डेल्टा T का होगा, वो अलग नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी चिंता ना करें। तो T यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला K, Q डॉट पावर है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-3। तो इस हिसाब से थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों m-1 l-2 t3 एंड k। ठीक है, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आई आस्क्ड इज द यंग्स मॉड्यूलस, सो लेट अस सी यंग्स मॉड्यूलस। And all these numbers you should add to your notes. Okay, so Young's modulus y, तो उसके लिए आप लिख लीजिए सिग्मा इज इक्वल टू y इंटू एप्सिलॉन। तो y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन का। अब देखो सिग्मा स्ट्रेस है, एप्सिलॉन स्ट्रेन है, तो आपको स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आई होप याद होगा, वो होता है ml माइनस, याद नहीं करना है आपको, ओके, लिस्ट में से देखिएगा ml-1 t-2। ठीक है, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, तो इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y वही आ जाएगा जो स्ट्रेस का है, विच इज ml-1 t-2। ठीक है, एंड द लास्ट वन आई आस्क्ड इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, so magnetic moment, the formula is m is equal to nia, so this is the last one, magnetic moment, m, so it is written like m is equals to nia। okay, here n is number of turns, so n is dimensionless here, this n is dimensionless क्योंकि ये सिर्फ number of turns है, जबकि म्यू नॉट यानी परमिएबिलिटी के फॉर्मूले में जो n है वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। I एज यूजुअल करंट है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला A आएगा, A एरिया है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L2 आएगा। तो फटाफट आगे अपने पास m का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L2 T0 A1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जीरो वाले पार्ट आप नहीं भी लिखे तो चलेगा। ठीक है, तो ये आज का अपना असाइनमेंट 2 का आंसर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हमने 2 एप्लीकेशन के बारे में बात कर ली थी बच्चों, और वो कौन कौन से थे। पहला एप्लीकेशन था प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, जिसमें हमने सीखा था कि डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस माइनस और इक्वल शुड बी सेम। एक डाउट पूछा है किसी ने, उसमें उसने लिखा है कि टॉर्क, आप लिस्ट में देखेंगे टॉर्क एंड एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो उसने पूछा मेरे से क्या टॉर्क एनर्जी है, तो टॉर्क एनर्जी नहीं है। देन द क्वेश्चन अराइजेस, तो फिर उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम क्यों आ रहे हैं। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देयर आर मेनी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशनल फॉर्मूलेज क्या आते हैं सेम, पर वो सिमिलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाँ, लेकिन अगर क्वांटिटीज सिमिलर है तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आते हैं। दैट्स द लिमिटेशन, हम आखिरी में लिखेंगे जरूर इसे। ठीक है, ऑलराइट, तो आज हम तीसरा एप्लीकेशन की बात करेंगे, एंड दैट इज टू फाइंड यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, देखिए थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। units of derived quantities। ओके, अच्छा, हमें यूनिट से फंडामेंटल क्वांटिटीज की याद होनी चाहिए। ठीक है, डिराइव हम यहां से निकाल सकते हैं।
बहुत ही इजी है, इसको अपन एग्जांपल से ही समझते हैं। सपोज मुझे एरिया की यूनिट निकालनी है। एरिया एक क्वांटिटी है और इसकी मुझे एसआई यूनिट चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ एरिया। देन हाउ विल यू वर्क? द स्टेप इज यू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया फर्स्ट। So as I write, it is m0 L2 T0. So it is simply L2. Now L is a fundamental quantity. Which one? Length. Now think about SI unit of length. So what is SI unit of length? Is meter square. So SI unit of this area will be simply meter. और इस पर जो पावर है वो लगा दीजिए उसको मीटर स्क्वायर। तो एरिया किस में एक्सप्रेस किया जाएगा? मीटर स्क्वायर में। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो आप बोलेंगे कि वॉल्यूम की एसआई यूनिट होगी मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम फॉर एग्जांपल स्टेप वही है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो वो आएगा L3। M0 T0 नहीं लिखा मैंने, L3 मतलब इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि लेंथ की 3 डायमेंशन है, सो मीटर इंटू मीटर। फॉर एग्जांपल स्पीड, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, ओके। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड आएगी बच्चों, ये वो भी v से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो आपको याद होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। तो L लेंथ की यूनिट मीटर और इसकी यूनिट सेकेंड, उसकी पावर -1, जिसे अपन क्या भी लिख सकते हैं? मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। So the point here is how to write units of this quantity is very simple. You just need to write the dimensional formula and उस dimensional formula में जो fundamental quantities आ रही हैं उनकी units लिख दीजिए और उन पर जो powers है वो powers लगा दीजिए। That's very simple. So what you can do, you can pick assignment 1 and assignment 2 and now write SI units of all those quantities as you have the dimensional formula. I hope you can practice. I'm taking one more here to make you understand. Say magnetic field, let's take magnetic field. अभी हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखा है ना, तो उसकी अभी SI यूनिट समझते हैं। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट विल यू डू? यू विल राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच गोज लाइक m T-2 A-1. So this was the dimensional formula of magnetic field. So SI unit will be m is kilogram second to the power -2 एंड करंट के लिए जो सिंबल किसमें यूज हो रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूले में, वही उसकी यूनिट का सिंबल भी है एम्पियर। जैसे आप क्या भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर। सो दिस विल बिकम द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर और नॉट? से इफ आई टेक SI यूनिट ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ टॉर्क के लिए आप क्या करेंगे? टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है mL2T-2, ठीक है। वो आ जाएगा आपके पास किलोग्राम, राइट, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, जिसे आप बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ व्हाट? टॉर्क। सिमिलरली यू कैन राइट SI यूनिट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। अब कुछ SI यूनिट्स को नाम के यानी साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर भी बोला जाता है। जैसे मैं कुछ एक बता दे रहा हूँ, आपको चिंता नहीं करनी है। जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे आपको सारी यूनिट्स बहुत अच्छे से याद हो जाने वाली है, ठीक है। सो दिस इज द वे यू राइट यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 सारी क्वांटिटीज की SI यूनिट्स लिखिए, ठीक है। Alright, now let us see few general name के बेसिस पर जो यूनिट्स रखी गई, सिर्फ फोर्स, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL-T-2। उसे SI यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन? किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, इससे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ इट इज डिफाइंड
that 1 kilogram meter per second square is equal to 1 न्यूटन। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम से जो भी यूनिट्स रहती हैं उनका फुल फॉर्म स्मॉल लेटर्स में रहता है और उनका सिंबल कैपिटल रहता है। तो न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन इज सिमिलर टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन। जैसे कुछ स्पेशल क्वांटिटीज आपको रटना नहीं है, जस्ट फेमिलराइजेशन के लिए मैं बता रहा हूं आपको। जैसे एनर्जी है और वर्क, तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखा, वो आ जाएगा अपने पास ml/2t-2। तो इस हिसाब से इसकी जो यूनिट बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। सो इट शुड बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द ओल्ड कन्वेंशन कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होती है, तो बच्चों फिर क्या बोल दिया कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल, जिसे इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कैपिटल जे से। ठीक है, सो अच्छा 1 जूल को एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो कैसे, ऐसे लिखो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर और बाहर मल्टीप्लाई कर दो, बात तो यही है, मीटर का स्क्वायर है। अब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या और बुलाते हैं, न्यूटन बुलाते हैं। तो देखो क्या और यूनिट आ जाएगी आपकी, इट विल बी न्यूटन इंटू मीटर। मीन्स आप क्या भी लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। यस, तो ऐसे ढेर सारे रिलेशंस आ जाएंगे। पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो पावर को आप लिखोगे कैसे इन जनरल, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, इफ आई आस्क ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो पावर इज ए क्वांटिटी, उसकी जो यूनिट होती है, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला, वो होता है ml/t-3। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब पर सेकेंड क्यूब। बट इट इज डिफाइंड एज दैट 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब इज 1 वॉट। ठीक है, जिसे अपन इन शॉर्ट लिख देते हैं W। अब ये आप देखिए, यहां से आप अपना इंटेलिजेंस यूज करिए कि 1 वॉट इज नथिंग बट 1 जूल पर सेकेंड। कैन यू चेक, जूल क्या है भाई, जूल है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे सेकेंड क्यूब है, यानी एक और सेकेंड से डिवाइड हो रहा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। या फिर और क्या लिख सकते हैं, 1 जूल की जगह पे न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे किसकी ही ऐसा यूनिट्स कहलाएंगे बच्चों, पावर की। ठीक है, तो अभी के लेवल पे आपको सीखना क्या है, आपको सीखना सिर्फ ये है कि अगर कोई क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसकी यूनिट निकालना है, तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें और वहां से उसका फिर क्या आ जाएगा आपके पास, यूनिट। अलग से क्या करना होगा आपको, डायमेंशनल फॉर्मूले में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज अपीयर हो रही हैं उन सबकी ऐसा यूनिट वहां पे पुट करनी होगी। ठीक है, चलिए अच्छा है, मिटा रहा हूं मैं इसे। तो ये है बच्चों अपना थर्ड एप्लीकेशन, आपको होमवर्क में ऑलरेडी बता चुका हूं, करिए उसे। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ। Fourth application. Okay, it is important also. It is regarding conversion from one system of units to another system of units. तो डायमेंशनल एनालिसिस हमारे यहां भी हेल्प कर सकती है कि वो वन सिस्टम ऑफ यूनिट से आपको अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकता है। देखिए कैसे उसके लिए पहले समझ लेते हैं अपन जनरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम कौन सा है, एसआई सिस्टम, उसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है, तो इधर और बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, SI system has 7
फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, और उन यूनिट्स को अपन क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। हमें याद होना चाहिए, ये पार्ट याद होना चाहिए एसआई सिस्टम का। दूसरा जो ओल्ड सिस्टम है रीजनल, कुछ कुछ जगह पे फॉलो होता था पहले और आज भी वो लोग कर रहे हैं यूज, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, इसका नाम कहां से आया है? इसका नाम आया है, यहाँ पे 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, कौन कौन सी? मास, लेंथ, या उसी ऑर्डर में लिख लेता हूं मैं, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, इस सिस्टम में ये 3 क्वांटिटीज को डिफाइन किया है। लेंथ, इसकी जो यूनिट है बच्चों, यहाँ पे मैं यूनिट लिख दे रहा हूं। ठीक है, लेंथ की जो यूनिट है वो यहाँ पे मानी गई सेंटीमीटर, जिसे इन शॉर्ट अपन सीएम लिखते हैं। हालांकि सेंटी एक प्रीफिक्स है जो मीटर के आगे ऐड कर दिया जाता है, पर यहाँ पे सेंटीमीटर को ही यूनिट ट्रीट किया गया। मास, मास को बच्चों मेजर किया गया यहाँ पर ग्राम में, जिसे अपन सिर्फ जी लिख देते हैं। ठीक है, और टाइम को मेजर किया गया सेकेंड्स में, जिसे अपन एस लिख देते हैं। अब इनके पहले पहले लेटर से सी जी एस इसका नाम बन गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, एक और सिस्टम है जो कि काफी फेमस है अभी भी, इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम। ठीक है, इसमें भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एमकेएस ऑल्सो हैज 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, नेमली सेम है, लेंथ, देन यू हैव मास एंड टाइम। और लेंथ को यहां मेजर करता है बच्चों मीटर में। ठीक है, मीटर, जिसका सिंबल स्मॉल एम ही रहेगा यूनिट का। मास मेजर करता है किलोग्राम्स में। किलो हालांकि प्रीफिक्स है, पर यहाँ पे किलोग्राम ही यूनिट है। और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। नाउ यू मे बी थिंकिंग, अरे ये तो एसआई सिस्टम ही है। हाँ बिल्कुल, एसआई सिस्टम एक्चुअली एमकेएस सिस्टम में 4 और फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड करके ही बनाया गया है। ठीक है, तो एमकेएस का एक्सटेंशन है आपका एसआई सिस्टम, बट एमकेएस इज नॉट द कंप्लीट सिस्टम, क्योंकि वो बहुत सारी, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड उठा लो आप, तो क्या आप एमकेएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपको करंट चाहिए होगा वहां पे। आप देख रहे हो ना, उसमें एम्पियर का टर्म भी आता है, तो उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? दिस एसआई सिस्टम। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट सिस्टम्स थे, इसलिए इनको अपन को चेंज करना पड़ा और फाइनली एसआई सिस्टम फॉर्म हुआ। दिस इज एमकेएस। चलिए, अगला है आपका जो फेमस है एफपीएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये लोकली चलता है अभी भी, और यूरोप के कुछ कंट्रीज में भी चलता है। तो एफपीएस सिस्टम, इट इज बेसिकली, इट हैज अगेन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, एंड इसमें कौन कौन से क्वांटिटीज आते हैं? लेंथ, दूसरा मास, और तीसरा टाइम। लेंथ, उसकी यूनिट रखी गई फुट। ठीक है, एफ से ही लिखते हैं, इन प्लूरल वी कॉल इट फीट। मास, मास को मेजर किया गया पाउंड में। ठीक है, और टाइम को बच्चों मेजर किया गया सेम सेकेंड में, एस। तो ये है आपका एफपीएस सिस्टम। आप नेमिंग देख सकते हैं, एंड दिस इज हाउ इट इज। I hope it is clear to all of you. These are general systems. आपको क्वेश्चन पूछ देगा, convert from SI unit of force to CGS unit of force or MKS unit of force, FPS unit of force. So these are known or you say historically used systems. आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, आपको इनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज भी याद रखनी है, और उनकी यूनिट्स भी ध्यान रखनी है। ठीक है, नोट दिस डाउन।
हाँ, तो क्या यही सिस्टम्स ही हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स में? तो नहीं, मैं अपना खुद का एक सिस्टम डिफाइन कर सकता हूँ, है ना, जिसमें कि मैं लेंथ की यूनिट को बंटी, है ना, लेंथ की यूनिट मास को मैं सपोज बंटी बोल दिया, ये चिंटू हो गया, टाइम मोंटी हो गया, ठीक है। तो ये कहलाएंगे, है ना, आप आलू खरीदने गए तो आप बोलेंगे कि मैं 2 बंटी खरीद के लाया हूँ, यानी इज द यूनिट। बस मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो नया नाम मैंने दिया है वो किलोग्राम के साथ क्या कनेक्शन रखता है, जैसे 2 बंटी इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, लाइक दैट। ओके, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही नाम आपको दिखेंगे न्यूमेरिकल्स में, वो कोई भी नया सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन कर सकता है, कुछ नए नाम दे सकता है कि नाउ इन दिस हाइपोथेटिकल वर्ल्ड मास इज मेजर्ड इन दिस टर्म, लेंथ इज मेजर्ड इन दैट टर्म एंड सो ऑन, देन find out 1 meter length of SI system will be equivalent to how many meters of this particular new system. Okay, so it's general discussion which we are doing here. अब कन्वर्जन में करते क्या है समझिए। सपोज आपके पास कोई एक क्वांटिटी Q है, so suppose Q is the quantity, ठीक है, और क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लिख लिया, मैं 3 ही टर्म ले रहा हूं, और वो आया सपोज m टू द पावर a, चलो ऐसे ले लीजिए, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, ठीक है, क्योंकि जो भी सिस्टम्स हमने लिए उनमें 3 ही क्वांटिटीज हैं। अच्छा, कभी अगर कोई हाइपोथेटिकली डिफाइन कर दे करंट की कोई नई यूनिट तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टर्म भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सो मान लो कि जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, abc नंबर्स होंगे, ठीक है। अब क्या करें, सपोज आपके पास एक सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी गई है n1, मतलब क्वांटिटी कैसे एक्सप्रेस किया गया है, क्वांटिटी q इज एक्सप्रेस्ड एज n1 u1, और क्वांटिटी q को ही आपको एक्सप्रेस करना है n2 u2। So n1 is numerical value in the first system, u1 is the unit, n2 is numerical value in second system and u2 is the unit, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 10 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम, सो ये एक सिस्टम हो गया भाई, यहाँ पे 10 हो गया आपके लिए n1, किलोग्राम हो गया आपके लिए u1, ग्राम हो गया आपके लिए u2, and you want n2, ठीक है। क्वांटिटी तो उतनी है ना, सिर्फ आप यही पता करना चाहते हैं कि नए सिस्टम में कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आप ये जरूर याद रखें, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था Q इक्वल टू एन यू, यस, एंड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, मींस व्हाट, कि कोई भी यूनिट जितनी बड़ी होगी उस क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होगी। जैसे मैं आपको बोलूं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो यहाँ 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ग्राम यूनिट है, इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वो 1 किलोग्राम, यानी अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी रहेगी 1, और यूनिट क्या होगी किलोग्राम। तो किलोग्राम बड़ा यूनिट है इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है 1, ग्राम छोटा यूनिट है इसलिए वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1000। तो इन ए क्वांटिटी जितनी बड़ी यूनिट होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी रहने वाली है, ठीक है भाई। चलो आ जाते हैं अपन इधर वापस। तो सिस्टम 1 में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है n1, ठीक है। सिस्टम 1 में मास का यूनिट, ठीक है, मास का यूनिट है स्मॉल m1, लेंथ का यूनिट है स्मॉल l1, जैसे मीटर, किलोग्राम ऐसे रहेगा, ठीक है। टाइम इसका यूनिट है t1। फिर सेकेंड सिस्टम की बात करते हैं, सेकेंड सिस्टम, ऑलराइट, इसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको हो सकता है पता करना हो, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू इज अननोन, इज n2 बट इट इज अननोन, और ये आपको क्या है नोन। तो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये आदत भी बनाएंगे कि अपना नोन को फर्स्ट सिस्टम मान लिया करेंगे और अननोन को सेकेंड सिस्टम मान लिया करेंगे। अब इस नए सिस्टम में मास की यूनिट क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो मास की यूनिट यहाँ पे है बच्चों स्मॉल m2,
लेंथ की यूनिट है यहाँ पे स्मॉल l2, टाइम की यूनिट है यहाँ पे t2। ठीक है, हम अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे तो सिर्फ मास ही है ना, तो यहाँ पे मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, यानी m1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, किलोग्राम, m2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, ग्राम, एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। फिर अपन क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं दिस फॉर्मूला दैट n1u1 इज इक्वल टू n2u2, क्योंकि क्वांटिटी तो वही है और अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए n2, तो अपन लिख देंगे n1u1 डिवाइडेड बाय u2, उनकी यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे। तो यहां से एक मैथमेटिकल रिलेशन मिलेगा हमें, n2 इज इक्वल टू n1, व्हाट इज u1, u1 यूनिट कैसे लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज है उनके जगह पे यूनिट्स लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम में यूनिट क्या मिलेगी इस क्वांटिटी की, इट विल बी m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c डिवाइडेड बाय। सेकेंड में कितनी मिलेगी, m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c। तो फिर आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चों, डायमेंशन दिस n2 के लिए जो कि अननोन है इज इक्वल टू n1 विच इज नोन, दिस m1 by m2 to the power a, then l1 by l2 to the power b, then t1 by t2 to the power c. So this is the formula at the end जिसे हम यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सिस्टम के मास का यूनिट सेकेंड सिस्टम के मास के यूनिट के साथ क्या रिलेशन रखता है, सिमिलरली लेंथ एंड टाइम। आपको ए बी सी पता होंगे, आपको n1 पता होगा और क्या निकालना होगा, n2। इसे आप नोट कर लें, फिर हम बात करेंगे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर हम। ठीक है, तो दिस चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फोर्स को लेके ही कर लेते हैं अपन पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूं, CGS यूनिट, इट्स द क्वेश्चन ऑफ फोर्स is called डायन। ठीक है, भूत वाली डायन नहीं है ना, CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डायन एंड फाइंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायन। अब आपको न्यूटन वो अज्यूम कर रहा है आपको आता है, तो न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड डायन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले क्वांटिटी आइडेंटिफाई करिए, लर्न द स्टेप्स। सबसे पहले क्वांटिटी, तो यूनिट से ही पता चल जाएगा क्वांटिटी, न्यूटन किस क्वांटिटी की यूनिट है, फोर्स की, तो क्वांटिटी पता चल गई भाई हमें, यहाँ पे हो गई फोर्स। फटाफट लिख लीजिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि होता है m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। ठीक है, सबसे पहला काम कर लिया। अब भाई एबीसी मिल गया उस फॉर्मूले के हिसाब से, a1 l1 और सॉरी a1 b1 एंड c -2। अब जल्दी से ढूंढिए दो सिस्टम, तो एक सिस्टम ये लिखा हुआ है भाई, वो कौन सा है, SI। ये सिस्टम ये कौन सा है, CGS। अब ढूंढो नोन अननोन, नोन कौन सा है, SI, अननोन कौन सा है, CGS। तो फर्स्ट सिस्टम आपका कैसा सिस्टम रहेगा, ये नोन वाला रहेगा। ठीक है, तो नोन वाला अपन ने लिख लिया और फिलहाल ये कौन सा सिस्टम है, SI। कोई इशू नहीं है, फटाफट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, n1 कितनी है, 1। आपको सब कुछ पता ही है। मास की यूनिट क्या लिखते हैं यहाँ पे अपन, बोलो भाई। तो मैं मास यहाँ पे m1 m2 यूज कर लूँ, तो शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा, m1 की जगह यहाँ पे कितना आएगा, 1 किलोग्राम, है ना। 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। L1 यानी लेंथ की यूनिट फर्स्ट सिस्टम में वो है 1 मीटर, देन टाइम की यूनिट फर्स्ट सिस्टम में 1 सेकेंड। ठीक है,
फिर चलते हैं अपने अननोन सिस्टम पे, दैट इज सेकेंड सिस्टम। हमेशा अननोन को सेकेंड ही रखिए ताकि आप गलतियां ना करें आगे, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो भाई वो तो पता ही करनी है, और ये पता है अपने को कौन सा सिस्टम है, CGS, ये पता रहेगा ही आपको। फिर आपके लिए M1 यानी यहाँ 1 की जगह आप 2 यूज करेंगे। M2 सेकेंड सिस्टम में मास की यूनिट आपको पता होना चाहिए, CGS में मास की यूनिट होती है ग्राम। देन L2 1 लगा दीजिए, सेंटीमीटर, देन टाइम सेकेंड। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू, आपको याद रखना है उसे, N1 M1 बाय M2 टू दी पावर A, और A की वैल्यू है यहाँ पे 1, M की पावर जो है, फिर L1 बाय L2 टू दी पावर B जो कि 1 है यहाँ पे, फिर T1 बाई T2 टू दी पावर C विच इज -2। अब वैल्यूज पुट करिए, N1 की जगह पे 1, M1 की जगह पे 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम टू दी पावर 1, उसके बाद 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर टू दी पावर 1, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, 15 मत मान लेना उसको, है ना, टू दी पावर -2। अब 1 सेकेंड तो कंप्लीटली कैंसिल हो गया, यहाँ पे मीटर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ग्राम कैंसिल हो रहा है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली किलो एंड सेंटी तो प्रीफिक्स है ना, उनकी वैल्यू तो आपको याद ही है, किलो होता है 10 टू दी पावर 3, 1 बाय सेंटी होता है 10 टू दी पावर -2, और भाई यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। अब 1 की कितनी भी पावर कर दो कोई प्रॉब्लम होती है क्या, नहीं। अब ये ऊपर आ जाएगी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, बाकी तो 1 ही है, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 टू दी पावर 5। तो आप फटाफट क्या बोल देंगे कि जो 1 न्यूटन होता है उसमें कितने डायन होता है, 10 टू दी पावर 5। ये आ गया आपका आंसर। फोकस ऑन स्टेप्स व्हिच आई हैव फॉलोड हियर। हालांकि रिजल्ट एनीवे आप जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो आप याद ही करेंगे कि 1 न्यूटन इज 10 टू दी पावर 5 डायन, बट वो यहां से निकल के आता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन SI सिस्टम वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका सिंबल होता है कैपिटल G, इज 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। अब कोई MKS में बोलेगा तब तो यही आएगी ना, क्योंकि मास लेंथ टाइम तो उन दोनों में सेम ही है, SI और MKS में। तो क्वेश्चन पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो एज आई टोल्ड फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई क्वांटिटी, तो उसने वैसे ही दे दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब चाहिए इसका आपको क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं रहते, तो क्या करना होता है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, आपको वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद हो जाएगा, मुझे अभी याद है, मैं अभी निकालूंगा, ठीक है उससे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल के जो टेस्ट होंगे इस चैप्टर पर उसमें मैं आपको साइड में प्रोवाइड कर दूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी। हाँ, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन गायब होती जाएगी और आप ये एज्यूम किया जाएगा कि आप जानते हैं कि हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। सो एफ मुझे याद है वो फॉर्मूला G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ से G का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लूंगा FR स्क्वायर बाई m1 m2 की हेल्प से। तो याद आएगा मेरे पास MLT -2 L2 divided by M2, so it will come out to be M -1 L3 T -2. So well,
ये तो साइड में रफ वर्क किया मैंने, तो ये आ गया m-1 L3 T-2, क्योंकि आपने यही गलत कर लिया तब तो आप गएगा आंसर, गलत ही आएगा आंसर फिर। ओके चलो ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है भाई, पहचानना है नोन एंड अननोन। तो वापस से वैल्यू किस में पता है आपको, SI में। तो आपका फर्स्ट सिस्टम नोन वाला रहता है, तो फिलहाल वो कौन सा हो गया, SI। और उसमें वैल्यू भी पता चल गई आपको, N1 कितनी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब यूनिट्स फटाफट से छाप लो। MLT की मास की यूनिट यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, किलोग्राम, L 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, फिर आप सेकेंड सिस्टम जो कि अननोन है वो कौन सा है यहाँ पे, CGS। तो अब बताओ भाई N2 अननोन है अपने लिए, यहाँ पे M2, इसकी वैल्यू को क्या लिखोगे आप, है ना 1 ग्राम लिखोगे। फिर L2 इसकी वैल्यू को क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर। T2 इसकी वैल्यू को क्या लिखोगे, 1 सेकेंड। तो बड़े आराम से आपके पास ये नंबर्स आ जाएगी। कैसे लिखोगे फिर आप, N2 इज इक्वल टू N1, इट विल बी M1 टू द पावर M2 टू द पावर A, L1 by L2 to the power B and T1 by T2 to the power C। यस, तो साथ में आ जाएगा ये T1 by T2 to the power C। अब पुट करते हैं नंबर्स अपन। आपको समझ में आ रहा होगा पैटर्न, तो पुट कर लो भाई। N2 निकालना है, N1 की वैल्यू 6.67 10 to the power -11 इंटू M1 1 किलोग्राम, ये ग्राम, पावर -1, उसके बाद लेंथ which is 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर टू द पावर 3, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो। तो यहां से आया अपने पास N2 इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11 किलो बचा भाई, तो किलो होता है 10 टू द पावर 3 टू द होल पावर -1। देन 1 बाय सेंटी बचा है नीचे, तो -2 टू द पावर 3, और ये तो 1 ही है, तो 1 की कितनी भी पावर रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, कैसे आया 10 टू द पावर 6, आप सोचिए, मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर गया तो 10 टू द पावर 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया। अब बड़े आराम से सोचिए, 10 की पावर्स हैं तीनों, तो ऐड होंगे -11 -3 + 6, तो 11 और 3 14, और 6 ऐड हो रहा है माइनस में, तो फिर बचेगा आपके पास -8। सो यू गॉट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। सो व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट 6.67 into 10 to the power -11 SI units is equal to 6.67 into 10 to the power -8 CGS units for G basically. So value of G is 6.67 into 10 to the power -11 SI units or 6.67 into 10 to the power -8 CGS units। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है। हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, फिलहाल आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट 200, चलो चेंज करते हैं, हटा दीजिए, वापस से लिखिए, कन्वर्ट 1 मेगावाट। आई होप यू नो मेगा, मेगा इज ए प्रीफिक्स जिसकी वैल्यू होता है 10 टू द पावर 6। याद कर लीजिए, जो प्रीफिक्स मैंने आपको लिखवाया है। तो मेरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 मेगावाट। अब वाट किसकी यूनिट है, पावर की, तो क्वांटिटी फटाफट पता चल गया यहाँ पे। तो आगे लिखिए, कन्वर्ट 1 मेगावाट इनटू ए न्यू सिस्टम
which has unit of length as 1 decimeter. डेसी भी क्या है? डेसी is also prefix, so 1 decimeter unit of length. Then mass 10 किलोग्राम, मास की जो यूनिट है वो 10 किलोग्राम, एंड टाइम की जो यूनिट है वो है 1 मिनट. तो क्वेश्चन क्या है भाई? कन्वर्ट 1 मेगावाट इनटू ए न्यू सिस्टम वेयर लेंथ इज मेजर्ड इन डेसीमीटर्स, mass 10 kilograms and time 1 minutes. So what is the meaning? Meaning is simple. Suppose I say in new system I have 2 unit mass, means I have 20 kg mass. 1 unit stands for 10 kg there. Say I have 3 units time, means I have 3 minutes time. Say I have 10 units of length, so I have 10 decimeter length. It's a simple thing. Okay? So can we solve this? पॉज करिए, ट्राई करिए. देखो ये कोई नोन सिस्टम नहीं है, तो ऐसे वर्चुअल सिस्टम बना दिया. कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्वांटिटी. तो क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी है? पावर, क्योंकि यूनिट वॉट है, वहां से पता चला क्वांटिटी है पावर. दूसरा स्टेप पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, लिस्ट में जाइए देखिए तो आ जाएगा ml2t-3. वापस से नोन अननोन, ये 1 मेगावाट. अब आपको ढूंढना पड़ेगा वॉट. वॉट किसका यूनिट है? एसआई सिस्टम का. ठीक है, पर एसआई सिस्टम की यूनिट वॉट है, मेगावाट नहीं है. तो इसे आप कैसे सोचिए तब आप सॉल्व कर पाएंगे. आप इसे सोचिए 10 to the power 6 watt. तो दिस विल सर्व एज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस एज एसआई यूनिट. सो फर्स्ट सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहां भी क्या दिया हुआ है आपको? एसआई सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट 1, इट इज 10 to the power 6, because in SI system unit of power is not megawatt, it is watt. Then what about this mass? मास का यूनिट तो यहाँ पे किलोग्राम ही होता है, चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं. लेंथ का यूनिट यहाँ पे मीटर होता है, 1 मीटर. टाइम का यूनिट यहाँ पे सेकेंड होता है, 1 सेकेंड. अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब रिचुअल करने की जरूरत नहीं है, हम कम से कम जगह में करते हैं, तो ये सब आप दिमाग में भी सोच सकते हो. बट स्टार्टिंग जब हम लर्निंग फेज में है तो हमें सब कुछ लिख के करना चाहिए ताकि दिमाग में फिट बैठ जाए. ठीक है, तो फिर सेकेंड सिस्टम जो कि अननोन होता है हमारे लिए, और ये पक्का ही अननोन है, इसको कोई नाम नहीं दे सकता मैं. न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे पता करनी है. अच्छा, उसने मास की यूनिट कितनी दे रखी है भाई? 10 kgs. लेंथ की यूनिट कितनी दे रखी है? 1 डेसीमीटर. अच्छा, और टाइम की यूनिट कितनी दे रखी है? 1 मिनट. नो प्रॉब्लम. सो आई एम सॉरी कि m1 l1 t1 की जगह पे क्या होना चाहिए? m2 l2 t2. ठीक है, अब क्या लिखोगे आप? Now you'll use the formula. How the formula goes? n2 is equal to n1, then you write m1 by m2 to the power a, l1 by l2 to the power b, t1 by t2 to the power c. ठीक है, वही स्टाइल अपना पुराना वाला. तो n2 is equal to n1. So what is n1? 10 power 6. Okay, m1 1 kilogram, m2 10 kilogram to the power, what is power of mass is 1 here. The length SI unit में है 1 meter, then it is 1 decimeter. Power is 2, डायमेंशनल फॉर्मूले से उठाया अपन ने. फिर टाइम कितना है भाई? 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई नीचे कितना है? 1 मिनट. 1 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड्स. कन्वर्जन तो लगेगा ही ना, चलो एक बार के लिए 1 मिनट ही लिख लेता है. और ये है आपके पास पावर -3. तो इसे आप सॉल्व करिए. ठीक है, जो कैंसिल कर सकते हो कर लो भाई. या तो किलोग्राम किलोग्राम पूरे कैंसिल हो रहा है, या मीटर कैंसिल हो रहा है. अब n2 आ गया मेरे पास 10 to the power 6 इंटू ये 10 to the power -1 to the power 1 आ जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं. फिर डेसी, याद करो डेसी. डेसी स्टैंड्स फॉर 10 to the power -1 डेसी. ठीक है, सेंटी 10 to the power -2. देन इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मिनट को लिख लीजिए 60 सेकेंड्स टू द पावर
minus 3 now second will cancel out. All right. Now you have n2 is equal to, what do you have, 10 power 6, then you have 10 to the power minus 1, then you have ये ऊपर जाएगा 10 to the power प्लस हो जाएगा. अच्छा ये 60 ऊपर जाएगा, यहाँ गलती करते हैं लोग, 60 to the power minus 1 to the power minus 3. ठीक है, तो जितना कर सकते हो उतना कर लो. अभी 6 में से 1 गया 5 और 2 7, तो कितनी आ गई 10 to the power 7, और साथ में ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 60 to the power 3, यानी 60 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो वो मिलता है बच्चों आपको 216000. तो आप फटाफट बोल सकते हैं 216 into 10 to the power 10. दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू यू गॉट. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? यू विल बी राइटिंग 1 megawatt is equal to 216 into 10 to the power 10 new units. So now if I ask you whether watt is bigger unit or this new unit is bigger unit, so for that you need to compare the numerical value. So it is 10 to the power 6. Is this number bigger or this one? You can check. n2 is bigger, so this new unit is smaller than watt. क्योंकि जितना बड़ा यूनिट उतनी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी यूनिट. ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर सकते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. लिखिए, कन्वर्ट 200 मेगापास्कल, कन्वर्ट 200 मेगापास्कल, ब्रैकेट में अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज. क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं, कन्वर्ट 200 megapascal into a system where mass is measured in 2 milligram 2 mg, comma length in 3 kilometer and time in 1 microseconds. ठीक है, तो मैं एक बार के लिए बता देता हूं. मैंने मास किस में मेजर किया? मास मैंने मेजर किया 2 मिलीग्राम. फिर मैंने लेंथ किस में मेजर की? 3 किलोमीटर. फिर मैंने टाइम किस में मेजर किया? न्यू सिस्टम में इट वाज 1 माइक्रोसेकेंड. सिंबल्स आपको याद होने चाहिए प्रीफिक्स के. ठीक है, ओके. तो दिस इज माय न्यू सिस्टम, दिस इज न्यू सिस्टम. and I'm asking 200 megapascal, पास्कल का शॉर्ट फॉर्म ये होगा, into this system. This is my question. तो सबसे पहले क्या करिएगा? वीडियो पॉज एंड सॉल्व. Well, let's see solution. So first step is to identify quantity. तो क्वांटिटी कौन सी हो गई भाई? प्रेशर. क्वांटिटी इज प्रेशर. तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला फटाफट आ जाएगा. क्या आ जाएगा? इट विल बी m, आप लिस्ट में देख लीजिए, L-1 T-2. ठीक है, इसके बाद आगे कैसे बढ़ेंगे अपन? तो नोन सिस्टम लिखेंगे भाई. नोन सिस्टम तो मैंने बता दिया आपको कि जो पास्कल है वो एसआई यूनिट है, तो इसे अपन सिस्टम 1 नाम दे देते हैं. तो सिस्टम 1 आ गया अपने पास, एसआई
जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, ध्यान दें, इज इट 200? नो नो नो, पास्कल इज एसआई यूनिट, तो मेगा किसके साथ इंक्लूडेड रहेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, सो इट विल बी 200 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, नॉट 200। देन मास वगैरह की यूनिट ये तो आती है, बार बार अपन लिख रहे हैं पर जरूरी भी नहीं है, m1, सो इट इज 1 मीटर, पीक टाइम इसकी यूनिट है 1 सेकेंड। उसके बाद साइड बाय साइड this new system which is our system number 2, second system which is new system N2 is unknown for us, mass, तो ये सब यहाँ दिया हुआ है, मैं यहीं पे लिख दूं, तो मास की यूनिट कितनी है? लेंथ, एंड दिस इज टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? फॉर्मूला है अपने पास N2 इज इक्वल टू M1 बाय M2 टू द पावर A, L1 बाय L2 टू द पावर B, T1 बाय T2 टू द पावर C। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो बहुत ही सिंपल है कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 वाले टर्म सब एक साइड होंगे और 1 1 वाले एक साइड। तो चलो पुट करते हैं, N2 is unknown, N1 is 200 into 10 to the power 6, M1 by M2. So what is M1 is 1 kgs divided by M2 is written over there 2 milligrams. So 2 milligram to the power, dimensional formula में 1, L1 by L2, L1 is 1 meter divided by L2 is 3 kilometer, no problem. Dimensional formula I have -1, then time is 1 second, and there it is 1 microsecond, and dimensional formula I have -2. Alright, so let's move. So I have N2 is equal to 200 into 10 to the power 6. First of all ग्राम goes, ऊपर बचा 10 to the power 3, नीचे बचा 2 into 10 to the power -3 मिली, ठीक है। मिली का मतलब होता है 10 to the power -3 डेसी सेंटी मिली। देन मीटर कैंसिल, सो आई हैव 1 by 3 किलो is 10 to the power 3 to the power -1, and here I have 1 second gone, micro is 10 to the power -6, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे? N2 is equal to 200 into 10 to the power 6, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास 10 to the power 6 by 2, और यहाँ ऊपर चले जाएंगे, ये टर्म ऊपर चले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 टू दी पावर -1, और उसकी भी एक पावर क्या है? -1, ठीक है। तो एक तो ये ऊपर गया वो -1, और एक -1 पहले से है, ये ऊपर गया तो भाई प्लस हो गया, और एक माइनस इस पर पहले से लगा है। सोच लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब N2 इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास 200 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर 6 बाई 2 इंटू प्लस ही हो गया है तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब 10 की पावर्स को केयरफुली हैंडल करते हैं, बाकी नंबर्स अपन देख लेंगे। तो 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 12, 10 टू दी पावर -12 के साथ कैंसिल आउट, 200 टाइम्स कैंसिल आउट। तो बचा क्या अपने पास ये 100 बचा, और ये बचा 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, so I got it as 3 into 10 to the power 5. Isn't it interesting? So what we got? 3 into 10 to the power 5. So this way you can easily convert the quantity from one system to another system. Alright? So you can note this down. Now एक और क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं अपन। लिखिए, if velocity उसके लिए सिंबल यूज करेंगे v, वेलोसिटी v, ठीक है। फोर्स उसके लिए सिंबल यूज करेंगे F,
एंड एनर्जी, एनर्जी उसके लिए E लिखे। इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी are considered as fundamental quantities, though they are not fundamental in SI system, are considered as fundamental quantities on a new planet. Okay, जिसका अर्थ से कोई कनेक्शन नहीं, उनका अपना साइंस है। और उधर मान लो वो वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी इसको क्या मानते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, मान सकते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है। देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूलेज ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूलेज ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो अभी तक तो हमें पता था भाई कि मास, लेंथ, टाइम फंडामेंटल है और वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूले हमें लिखने आते हैं। उल्टा कर दिया उसने बोल दिया कि वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी ये हो गए आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बताओ मास, लेंथ, टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है। रिमेंबर, स्टेप्स एंड लॉजिक्स रिमेन सेम। ओके, सो अगर मुझे ये फंडामेंटल पता था तो ये कैसे निकाला था? कोई एक फॉर्मूला लेके आए थे भाई, और उसकी मदद से हमने सॉल्व किया था। यहां भी वही करेंगे। चलिए देखते हैं, लेट्स सॉल्व। ओके, तो सबसे पहले अपने ओल्ड सिस्टम के हिसाब से इनके डायमेंशनल फॉर्मूले छाप लो भाई। तो आपको आने चाहिए, मैं जीरो वाले टर्म नहीं लिख रहा हूं। तो वेलोसिटी का हो गया LT माइनस 1, फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्स का हो जाएगा MLT माइनस 2, बढ़िया है। और एनर्जी कोई भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है ML2T माइनस 2, तीनों बढ़िया। अब ये एक इक्वेशन, इन इक्वेशन जैसा केस बन गया, आपने शायद 10th में किया हो। वेरिएबल है MLT, ये वेरिएबल है, और नोन क्या है? VFE, ये नोन है। तो आपको M को अलग से VFE में एक्सप्रेस करना है, L को भी VFE में एक्सप्रेस करना है, और T को भी करना है। सिंपल मैथमेटिकल एक्सरसाइज। एंड those who hate mathematics cannot love physics. You should at least be neutral. अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है फिर भी आपको न्यूट्रल तो रहना ही है, ठीक है? क्योंकि mathematics is language of physics. Means if you want to express physics on board, you need mathematics. Alright. So अब और कितना मैथमेटिक्स चाहिए आपको? सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक आप जो पढ़ के आए हैं, प्लस पिछले 2 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स आपको, है ना? तो बस उतना सा मैथमेटिक्स आएगा तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है? बट फिजिक्स इज नॉट मैथ्स, फिजिक्स इज फिजिक्स प्लस मैथ्स। यानी फिजिक्स तो एंटायरली थ्योरेटिकल फिजिक्स डिफरेंट है, प्रैक्टिकल फिजिक्स डिफरेंट है, मैथमेटिक्स इज ए सपोर्टिंग टूल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, ठीक है? ऐसे मैथमेटिक्स दूसरे साइंसेस को भी समझने का एक टूल है। एनीवे, नाउ अब क्या करेंगे अपन? बहुत ही सिंपल है, अपने को M चाहिए पहले VFE के टर्म में, L चाहिए और T चाहिए। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे कौन सा टर्म दिख रहा है अपने को? LT माइनस 1 दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे कौन सा टर्म दिख रहा है? LT माइनस 2 दिख रहा है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है? L2T माइनस 2 दिख रहा है, ठीक है? तो आप एक काम करिए, यहां से L2T माइनस 2 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे LT माइनस 1 दिख रहा है। इस टर्म को स्क्वायर करिए। अब आपको ये सोचना पड़ेगा, यहाँ पे और कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं। स्क्वायर दिस टर्म, और सोचना बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने चलना सीखा था बचपन में, है ना? तो जो लोग जल्दी हार मान जाते हैं वो फिर रेंगते रहते हैं लाइफ टाइम, चल नहीं पाते हैं, ठीक है? मेडिकल प्रॉब्लम इज अ डिफरेंट थिंग, पर अगर किसी बच्चे को चलना ना सिखाया जाए, उसे गिरने से डर लगता रहे हमेशा, तो वो चलना नहीं सीख पाएगा। और चलना कितने सालों में सीखते हैं हम? रिमेंबर, सालों में सीखते हैं, इट टेक्स इयर्स। तो ऐसे ही अब इफ यू से हाउ यू गेट द फीलिंग कि इसको स्क्वायर कर दो, तो इट्स जस्ट एक्सपीरियंस। एंड
इट्स अ सिंपल मैथ्स हियर, LT माइनस 1 है, यहाँ L2 T माइनस 2 है, मैं स्क्वायर करूंगा तो ये भी L2 T माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे V स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिवाइड कर दूंगा तो सीधा सीधा M निकल जाएगा ना मेरा। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स की वजह से हम करेंगे। तो प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड स्लोली स्लोली यू विल लर्न। ठीक है, आजकल हम बहुत डेस्परेट हो गए हैं कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी चाहिए, इंस्टेंट मैगी, है ना। बट साइंस में इंस्टेंट काम नहीं करता है, इट्स अ स्लो लर्निंग प्रोसेस, यू हैव टू बी पेशेंट, धैर्य रखिए, तभी आप सीखेंगे। ठीक है, anyway, so let's move on. So square this term, so if I square, so it will become V square is equal to L to the power 2 T to the power minus 2। ठीक है, मिडिल टर्म को मैंने टच भी नहीं किया अभी। दूसरा टर्म मेरे पास लिखा हुआ है E which is what M L2 T minus 2। अब फटाफट से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो मैंने सपोज इन दोनों को डिवाइड कर लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो मुझे मिल गया V स्क्वायर बाई E इज इक्वल टू 1 बाय M। तो मैं M को क्या लिख सकता हूँ, M इज E डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, यही तो चाह रहे थे हम। तो M का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, E V टू द पावर माइनस 2। दिस इज वन ऑफ द आंसर्स, वेरी गुड। ऑलराइट, अब भाई M आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन इस वाले टर्म को यूज करते हैं, फोर्स वाले टर्म को, जैसे यूज नहीं किया हमने, इसमें M पुट करते हैं और यहाँ से LT निकालते हैं। LT यहाँ भी है, फिर यहाँ से L और T दोनों मिल जाएंगे। चलो ट्राई करते हैं। तो इसमें M पुट करिए, तो ये टर्म बन जाएगा F इज इक्वल टू, M की जगह लिखा E V पावर माइनस 2, साथ में LT माइनस 2। LT को एक ही साइड रखिए, तो ये बन गया F बाय E V की पावर माइनस 2 इक्वल टू LT माइनस 2। जैसे आप लिख सकते हैं F V स्क्वायर बाई E इज LT माइनस 2। तो ये मिडिल टर्म से आ गया, और इसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए, तो इस यहाँ से आ जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू LT माइनस 1। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ, डिवाइड वंस अगेन, तो L क्या हो जाएगा, कैंसिल, T माइनस 1 ऊपर जाके T प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 मिलेगा। तो ये आ गया मेरे पास F V स्क्वायर डिवाइडेड बाई E V, ये मल्टीप्लाई हुए, और ये आ गया T की पावर माइनस 1, एक V से एक V कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया F V डिवाइडेड बाई E एज 1 बाई T। T चाहिए, T को इधर ले आइए, तो आपको मिल गया T इज इक्वल टू E बाय एफ वी। ठीक है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T वो निकल गया बच्चों, दिस E F टू द पावर माइनस 1 V टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अब तीसरा टर्म बचता है कौन सा, L। कोई इशू नहीं है, आप ये पहला जो एक्सप्रेशन है V, ये जो V इक्वल टू LT माइनस 1 है, इसमें किसे पुट कर दो, T को। तो पहले L को लिख लो आप, L को क्या लिख सकते हो, VT, T पावर माइनस 1 इज 1 बाई T, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो L इज इक्वल टू V एज इट इज, T की जगह पुट करो, क्या है भाई, वो है E F टू द पावर माइनस 1 V टू द पावर माइनस 1, और ये V टू द पावर प्लस 1 है, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास L का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा E इंटू F टू द पावर माइनस 1। तो दिस विल बी योर थर्ड आंसर। सो दीज आर योर आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने ये फाइंड किया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मास। ठीक है, उसके बाद ये जो कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं, दिस इज द कैलकुलेशन फॉर योर सेकेंड पार्ट विच इज टाइम, एंड दिस इज द कैलकुलेशन फॉर योर थर्ड पार्ट विच इज लेंथ। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं। ओके, तो उन्हें सॉल्व करिए, एंड एक काम करने वाले हैं हम, एक नया व्हाट्सएप पे हम ग्रुप बना रहे हैं जिसमें कि सिर्फ फिजिक्स रहेगा। ठीक है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो उसमें आप बिंदास फिजिक्स के डाउट्स पूछ सकते हैं, होमवर्क वगैरह, क्योंकि गूगल क्लासरूम के कमेंट बहुत लेट लोड होते हैं। हम क्लासरूम यूज करेंगे डेफिनेटली, पर उसके साथ साथ हम फिजिक्स का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू प्लान एन लाइव इंटरैक्टिव सेशन विथ यू, सो दैट आई कैन गेट द फीडबैक कि आप लोग ढंग से फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसकी टाइमिंग्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो हम जूम पे लेंगे। ठीक है, तो आपको बता देंगे कैसे हम वो कंडक्ट करेंगे। मीनवाइल पढ़ते रहिए। थैंक यू।